देखते हैं मशीन की स्पीड को कैसा सेट करना है। उसके लिए हमको पहले एक बेसिक मशीन का प्रिंसिपल को समझना होगा। जैसे ही हम फुट स्विच दबाते हैं या मशीन को बॉटल फिल करने का सिग्नल मिलता है, तो होता क्या है कि ये जो सेंसर है, ये जो होम सेंसर है, ये इस सिलेंडर को आगे जाने के लिए सिग्नल देता है। और जब वो सिग्नल आगे जाता है, जब वो सिलेंडर आगे जाता है, मतलब पिस्टन को आगे मूव करता है मटेरियल थ्रो करने के लिए, फिल करने के लिए, और आगे की तरफ मूव होना चालू करता है। और वो कहाँ तक आगे जाएगा? जहाँ तक ये वॉल्यूम सेंसर रहेगा। ये वॉल्यूम सेंसर को टच करके वो फिर से बैक आ जाएगा। मतलब यहाँ से उसको ये समझता है कि मुझे मेरा मंजिल जो है वो मिल गई, मुझे फिर से वापस जाना है, और वापस जाके फिर से होम सेंसर पे आके ही वो रुकना है। सपोज़ कभी ऐसा हो जाए कि आपका एयर का प्रेशर कम है, यहाँ से सिलेंडर जो है आगे चलना चालू कर दिया, लेकिन वॉल्यूम सेंसर पे नहीं मिला और एनफ एयर नहीं है, उसको प्रेशर नहीं आगे जाने के लिए, तो वो अगर यहीं पे स्टक हो जाता है या पावर फेलियर हो जाता है और सिलेंडर यहीं पे बीच में स्टक है, तो जब आप अगली बार मशीन ऑन करोगे तो ना तो वो आगे मूव होगा ना पीछे मूव होगा। तो उस प्रॉब्लम में अगर कभी ऐसा लगता है कि सिलेंडर ना आगे मूव हो रहा है ना पीछे मूव हो रहा है, तो आपको इस सेंसर को जो है वॉल्यूम सेंसर को पूरे में मूव करना है वाइल कीपिंग द मशीन ऑन द ऑटो मोड, ताकि जहाँ पे भी वो इस सेंसर को सेंस कर लेगा वो रिटर्न आ जाएगा होम पे। उस तरह से वो प्रॉब्लम सोल्व की जा सकती है। अभी फ़िलहाल हम स्पीड के बारे में देखते हैं। यहाँ पे ये दो छोटे से फ्लो कंट्रोल के लिए एक वाल दिए हुए हैं, जहाँ पे पाइप आके जुड़ी हुई है न्यूमेटिक की, एयर सप्लाई की। ये वाल से एयर की सप्लाई हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर इसको टाइट करेंगे तो एयर की सप्लाई कम होगी, लूज़ करेंगे तो एयर की सप्लाई बढ़ेगी। अब ये दोनों वाल दो डायरेक्शन के लिए, जो आगे का वाल है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, मतलब फिलिंग की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। जितना आप उसको लूज़ करेंगे फिलिंग की स्पीड फास्ट होगी, जितना आप उसको टाइट करेंगे फिलिंग की स्पीड कम होगी। और ये जो है ये सक्शन की स्पीड के लिए है, पीछे के साइड पे जो है सक्शन की स्पीड के लिए है। सेम जितना आप लूज़ करोगे सक्शन की स्पीड फास्ट होगी और टाइट करोगे तो सक्शन की स्पीड स्लो होगी। तो अब जो आपका जो बॉटल रखने का टाइम है वो कैसे डिसाइड होता है? फिलिंग की स्पीड तो आपको इतनी रखनी है कि आपके बॉटल में प्रोडक्ट आराम से भरे और स्पिलेज ना हो, वो उछल के बाहर नहीं आए। जो बॉटल का शेप है, जो बॉटल का माउथ साइज है, उसके हिसाब से आपको फिलिंग की स्पीड सेट करनी है कि फिलिंग स्मूथ हो, एकदम पिचकारी की तरह नहीं छोड़ेगी मटेरियल बाहर आ जाए। और उसके बाद जब वो फिलिंग कंप्लीट हो जाती है और जब पिस्टन पीछे मूव करना चालू करता है बैकवर्ड, तो जब यहाँ से वापस वॉल्यूम सेंसर से जब वो होम सेंसर की तरफ जो मूवमेंट का जो टाइम है, वो आपका टाइम इंटरवल है भरी हुई बोतल निकाल के खाली बोतल फिर से लगाने का। तो ये जो टाइम इंटरवल मिलेगा, इसको अगर आपको बढ़ाना है तो मतलब आपको सक्शन की स्पीड को स्लो रखना है। मतलब जब यहाँ पे फिल हो गई, फिलिंग के बाद आप इसको सक्शन को स्लो कर दीजिए तो ये धीरे धीरे जाएगा। लेकिन अगर ये फिलिंग हो गई और आपने सक्शन फास्ट रखा तो ये फटाक से आ जाएगा, और जैसे ही होम सेंसर पे आया अगला साइकिल फिर से चालू हो जाएगा। इसके ऊपर के रेंज के मॉडल में हम बहुत से मॉडल्स में टाइमर भी देते हैं कि वहाँ पे इस मॉडल में कैसा है कि यहाँ ये होम से वॉल्यूम सेंसर से होम, ये बीच में और कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं डाल सकते हम, तो ये ट्रैवलिंग टाइम को ही हमको एडजस्ट करना है। लेकिन जब आप टाइमर एक दे देंगे तो एक साइकिल होगी, जैसे होम से वॉल्यूम से होम, और उसके बाद वो टाइमर कंसीडर होगा कि इतने टाइम मुझे रुकना है, उसके बाद वापस से नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करनी है। तो ये हो गई स्पीड वाली चीज़। अब अगर मशीन में प्रोडक्ट आपका भरा हुआ है और आपको प्रोडक्ट चेंज करना है, तो उसके दो तरीके हैं। या तो मशीन को चला के नोज़ल के थ्रू प्रोडक्ट को डिस्पेंस कर लीजिए, या अगर आपको डिस्पेंस करने में भी, जैसे ये 300 ml की बॉटल हमने भर रहे थे, तो आप 300 ml कर करके डिस्पेंस करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, वॉल्यूम को 1000 ml करके फास्ट ये मटेरियल को डिस्पेंस करा के पूरा हॉपर आप खाली कर सकते हो, दूसरा प्रोडक्ट फिल कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका भी है जो मुझे ईजी लगता है, समटाइम्स मशीन में कुछ फॉल्ट है, मशीन चला नहीं पा रहे और फिर भी हमको मशीन में मटेरियल जो भरा है हॉपर के अंदर उसको खाली करना है, तो कैसे कर सकते हैं। तो मैं वो आपको तरीका दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक ये जो बोल्ट है, ये बोल्ट हम खोल देंगे। ये बोल्ट हमने यहाँ से अलग कर दिया ताकि ये वाल्व फ्री हो गया है। अब हम यहाँ से टीसी को भी निकाल देते हैं। थोड़ा सा जो नोज़ल में पानी भरा या प्रोडक्ट भरा होगा वो निकल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं निकलेगा। इसमें 3 वे वॉल्व होता है जो एक टाइम पे किन्हीं दो चीज़ को कनेक्ट करेगा। जब सक्शन होता है तो हॉपर से सिरिंज कनेक्ट होती है, नोज़ल का जो
आउटलेट है वो बंद रहता है, और जब मटेरियल थ्रो होता है तो सिरिंज और नोज़ल कनेक्ट होता है, हॉपर का कनेक्शन बंद हो जाता है। बट हम ये खोल के हमको एक और कनेक्शन मिल जाता है। हमने इसको, जो कि मशीन के ऑपरेशन के टाइम पे ये कनेक्शन नहीं जुड़ता है, लेकिन हमने अभी कर रखा है, इसके लिए हमने ये खोला है। और ये मटेरियल निकालने के लिए हम इसको आगे कर देते हैं, तो ये कनेक्ट करता है हॉपर और नोज़ल को, ताकि मटेरियल पूरा हॉपर से सीधा सीधा इसमें निकल जाता है, सिरिंज में नहीं जा रहा है। तो ये तरीका है जब आपकी मशीन फॉल्टी है और फिर भी आपका अंदर जो मटेरियल भरा है वो निकालना हो, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब ऑलमोस्ट मटेरियल निकल चुका है। थोड़ा बहुत अगर सिरिंज में होगा तो वो आप मशीन को पीछे से थोड़ा सा लिफ्ट करके भी निकाला जा सकता है। अभी ये सिरिंज और नोज़ल को कनेक्ट कर दिया, तो सिरिंज का भी मटेरियल थोड़ा फ्लो हो रहा है। जैसे मैं इसको थोड़ा सा अगर लिफ्ट करूँगा पीछे से, तो ये सिरिंज का मटेरियल भी बाहर आ गया। एक बार आपने जब मशीन से मटेरियल निकाल लिया, मशीन से मटेरियल निकालने के बाद अब इसका क्लीनिंग का प्रोसेस देखते हैं। मटेरियल निकालने के जैसे मैं आपको ऑलरेडी 2 तरीके बता सकता हूँ। मशीन चालू है तो डिस्पेंस करके भी निकाल सकते हैं, या फिर वाल का पोजीशन आपने खोल के अपने हिसाब से सेट करके भी निकाल सकते हैं। अब मैं इसके ये तरीके बता रहा हूँ कि किस तरह से आपका क्लीनिंग किया जाता है। पहले हम हॉपर को निकाल लेते हैं। दोनों तरफ ट्राई क्लैंप दिए हुए हैं, ईजी ओपनिंग है, आपको किसी भी पाने और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमने हॉपर को निकाल लिया। अब यहाँ पे अगर हमको वाल को भी अलग करना है, तो जैसे हमने ये यहाँ पे ओपन किया है, वैसे ही उस साइड का स्क्रू भी हम ओपन कर सकते हैं। ओपन कर लो। और उसके बाद हम सिरिंज से वाल को अलग कर सकते हैं, ये ट्राई क्लैंप ओपन करके इस तरह से। ये पूरा वाल हम हाथ में निकाल सकते हैं इस तरह से। ये पिस्टन ऑलरेडी ओपन है। अगर इसको क्लीन करना है पिस्टन को, तो आप पिस्टन को भी निकाल सकते हैं। ये जो प्लेट्स दी हुई है जिसमें पिस्टन फिक्स किया हुआ है सिरिंज, ये प्लेट को आप थोड़ा सा इसको उठा के आप लूज़ करेंगे तो ये सिरिंज भी बाहर आ जाएगी। तो सिरिंज भी अगर आपको लगता है कि निकालना चाहिए, अंदर कुछ रह गया है जो साफ़ नहीं हो रहा है पानी, ऐसे तो आप वाटर जब फ्लश करोगे, गर्म पानी, जब भी आपका प्रोडक्ट फिल करने के बाद आप गर्म पानी डाल के मशीन में फ्लश करते हो तो क्लीनिंग हो जाती है। हाँ, अगर आप कुछ फूड प्रोडक्ट भर रहे हो और आपको डर है कि अंदर हाइजीनिक नहीं रहेगा या कुछ जम जाएगा जो कि आगे जाके आपके फूड में प्रॉब्लम कर सकता है, तो फिर आप पूरा इसको निकाल के क्लीन कर सकते हैं। ये दोनों जब आप लूज़ कर दोगे तो ये पाइप भी बाहर आ जाएगा। और वाल को कैसे क्लीन कर सकते हैं, ये हम अब आपको एक वाल खोल के बताएंगे। ये जो है एक न्यू तरीके का वाल है, इसमें भी कहीं भी बोल्ट नहीं दिया है। हमने कोशिश की है कि जब भी आपको क्लीनिंग करनी पड़े, आपको स्पैनर और जो भी टूल किट है वो कम से कम लगे। तो ये जो वाल है, इसके ये साइड पे अगर हम फोकस करें, ये जो नॉब है इसको रोटेट करेंगे तो ये जो लीवर है ये निकल जाता है और इसका ढक्कन ऐसे ही फ्री हो जाता है। और ये ढक्कन जो है इधर से 2 रॉड से कनेक्टेड है, ये 2 रॉड भी निकल जाते हैं। तो दोनों साइड के कैप जो है ये आपके ओपन हो चुके हैं। और अब वाल को अगर बाहर निकालना है तो इसको थोड़ा सा प्रेशर देके खींच लीजिए इस तरह से। तो ये आपका पूरा आप क्लीन कर सकते हैं और इजी टू असेंबल। इसमें किसी भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी या स्पैनर की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसको असेंबल करने के लिए आपको फिर से इसी तरह अंदर डालना है स्लोली और फिट कर देना है। अब यहाँ पे ये जो है इसका 3 वे वाल है, मतलब इसमें 3 होल है, 1 2 3। ये 3 होल आप देख सकते हैं, 2 आमने सामने और 1 बीच में है। और ये जो फिक्स है इसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि अगर इसको आप डिस्टर्ब करोगे तो मशीन में जो असेंबली आप जब करोगे साइड सिलेंडर की तो आप कंफ्यूज होगे। अनटिल एंडलेस आपको पूरा कंसेप्ट पता है तो इसको कभी खोलना ही नहीं है, इसको हमेशा इसमें लगे रहने देना है ताकि आपको असेंबली में कोई दिक्कत नहीं आए। अब मैं आपको इस वाल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ डिटेल में। अब ये होता क्या है, ये जो है इससे कनेक्टेड होता है और इसकी पोजीशन इस तरह से है कि वो कनेक्शन से ही ये
तीन वाल का पोजीशन क्या होगा वो डिसाइड होता है। अगर आप इसको डिस्टर्ब कर देते हो तो ये कनेक्शन फिर आपको फिर से इसका कंसेप्ट सोच के सेट करना पड़ेगा, जो हर नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए ईजी नहीं है। ये जो तीन वाल है, जब मटेरियल सक करता है मतलब हॉपर से पिस्टन में जाता है, तो वाल का पोजीशन इस तरह से होना चाहिए। हॉपर और ये पिस्टन हॉपर से यहाँ से पिस्टन में जाएगा, और जो ये तीसरा होल है वो नीचे होना चाहिए। नीचे मतलब नीचे कुछ भी नहीं है, पैक है। तो ये दोनों कनेक्ट होंगे पहले जब सक्शन होगा, और उसके बाद ये वाल इस तरह से घूम जाता है, साइड सिलेंडर इसको घुमा देता है। तो ये आमने सामने के जो दो होल है, सिरिंज से नोज़ल को कनेक्शन होगा, और ये जो है एक्स्ट्रा वाला वो नीचे रहेगा, नीचे कुछ भी नहीं है, बंद है। और ये फिर से जब सक्शन होगा ये इस तरह से फिर से घूम जाएगा, मतलब सामने की तरफ बंद, नोज़ल से माल नहीं निकलेगा, हॉपर से माल जाएगा सिरिंज में, और जब ये घूम जाएगा सिरिंज से थ्रो करेगा, सिरिंज से नोज़ल की तरफ, नीचे माल, नीचे तो बंद है ऑलरेडी, नीचे नहीं निकलेगा। तो ये वाल की पोजीशन होती है। बहुत बार क्या होता है, आप क्लीन करने के लिए मशीन को ओपन करते हैं और गलती से ये पट्टी खोल देते हैं, उसके बाद आप अपने अंदाज से इसको लगा देते हैं, और वाल की पोजीशन रॉन्ग होती है तो मटेरियल फिलिंग होता ही नहीं है। भले वो कभी वो सक्शन करता है बट थ्रो नहीं करता है। सपोज आपने रॉन्ग लगा दिया, पहली बार में ऐसा लगा दिया, तो ये सक्शन करेगा, और जब ये घूमेगा तो जब थ्रो करेगा तो आगे तो बंद है, तो थ्रो वापस हॉपर में रिटर्न थ्रो करेगा। या फिर आपने ऐसा लगा दिया, तो जो आप वाल का पोजीशन ऐसा लगा दोगे तो ये सक्शन ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे बंद है। तो ये वाल की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको फिर से हम असेंबली कर देते हैं जैसे हमने इसको खोला था। ये बेरिंग बेस्ड वाल है जो एकदम कट टू कट साइज है, और यहाँ पे ये ओरिंग है, अगर ये ओरिंग कट जाती है तो आप न्यू रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसको फिर से अंदर डालने के लिए हमको करना कुछ नहीं है, बस इसको एकदम सीधे सीधे डालना है। अगर आप इसको थोड़ा भी टेढ़ा डालोगे तो ये फंस सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड खाली आप इसको ऊपर रख दीजिए और ये अपने आप अंदर चला जाएगा, जस्ट फिंगर प्रेशर से। लेकिन अगर ये टेढ़ा होगा तो बहुत ताकत लगाने पे भी अंदर नहीं जाएगा और वाल पे स्क्रैच आ सकता है।